नमस्कार। आज से हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं कि बिना जन्म कुंडली की व्याख्या के कैसे पहचानें कि हमारे बच्चे में किस ग्रह की प्रधानता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार 12 वर्ष की आयु तक किसी भी बच्चे की जन्म कुंडली की गणना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा पूरी तरह माँ बाप पर आश्रित होता है। अब इन 12 वर्षों तक बच्चे का पालन पोषण किस प्रकार किया जाए कि उसके गुणों को हम प्रभावी कर दें और बच्चे के अवगुणों की नींव समाप्त की जाए। हर व्यक्ति अपनी खुद की एक पहचान लेकर पृथ्वी पर अवतरित होता है। कुछ महिलाओं और पुरुषों से अक्सर हम ये कहते सुनते हैं कि मेरा पोता या मेरी पोती वो तो बिल्कुल मेरे माँ जैसी है, या मेरे पिताजी का स्वरूप है उसमें, वो हमें डांट देते हैं, दवाई या खाना अधिकार से खिला देते हैं। जिन बुजुर्गों के सामने उनके बच्चे बात तक नहीं कर पाते थे, वे बुजुर्ग अपने पोते पोतियों की बात सहज ही मान जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हर समय अधिकारपूर्ण व्यवहार करें, कोशिश करते हो कि हर कोई उनकी बात सुने या उसको माने, नेतृत्व करने की एक क्षमता रखें, उत्तेजना से भरे रहें, हर समय कोई ना कोई कार्य करने को तत्पर रहें, सुबह जल्दी उठ जाएं, मतलब कि सुबह उठने में परेशान ना करें, चेहरे पर एक रोबीला तेज हो, तो समझ जाइए आपके बच्चे का सूर्य कुंडली में प्रभावशाली है। यदि बच्चे का जन्म 15 अप्रैल से 15 मई के बीच या 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हुआ है, तो निश्चित ही उनका सूर्य कुंडली में प्रबल होगा, क्योंकि इस समय सूर्य अपनी राशि या उच्च राशि में विराजमान होते हैं। थोड़ा सा आपका सही मार्गदर्शन ऐसे बच्चों को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है और वे आपका और आपके परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी तरह चंद्रमा से प्रभावित बच्चे बहुत ही चंचल होते हैं। गौर वर्ण होता है, आंखों में एक शरारत सी होती है, बाहर घूमने के बहुत शौकीन होते हैं, दीवारों पर, कागज़ पर, फर्श पर कहीं भी चित्रकारी कर देते हैं, पानी में खेलना बहुत पसंद करते हैं, कलात्मकता इनके अंदर भरी होती है। बच्चे के ऐसे गुणों को पहचानकर कुछ आसान से वैदिक उपायों द्वारा उनके चंद्रमा को और भी बली किया जा सकता है। उनकी कलात्मकता को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे सही समय पर उनको मार्गदर्शन मिल सके और अपने भविष्य की दिशा वो निर्धारित कर सके। अब बात करते हैं मंगल ग्रह से प्रभावित बच्चों की। यदि आपका बच्चा ज़्यादा चीख चीख कर रोता है, गुस्सा बहुत करता है, नींद उसको बहुत कम आती है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करता है, बात बात पर हाथ उठा देना या आपस में तू मैं करना, टीवी पर सिर्फ स्पोर्ट्स चैनल देखना ही पसंद करे, तो समझ जाइए बच्चे की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह प्रभावशाली है। ऐसे बच्चों में एनर्जी लेवल बहुत ऊंचा होता है, ऊर्जा बहुत होती है। मंगल प्रभावी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक कार्यों में व्यस्त रखें, जैसे साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, दौड़ने भागने वाले खेलों में ये हमेशा ही अव्वल आएंगे और इनकी ऊर्जा का सदुपयोग भी होगा। अगर आपको अपने बच्चे में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो ऐसे बच्चे को किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर दीजिए या किसी ऊर्जावान क्षेत्र में, अर्थात जहां उसका शारीरिक श्रम ज़्यादा लगता हो। इनकी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग होने से इनके जीवन की दिशा अच्छी हो जाएगी और ये जीवन में उन्नतिशील बने रहेंगे। अब बात करेंगे ग्रहों के राजकुमार की, अर्थात बुध की। यदि आपका बच्चा इशारों में ज़्यादा बात करे, बोलना आता है लेकिन इशारों में समझाए, बोलने से कतराए, संगीत सुनते ही शांत हो जाए, स्कूल में कविताएं ज़्यादा याद करे, चेहरे पर हमेशा एक मंद मंद मुस्कुराहट बनी रहे, स्वभाव से बहुत ही हंसमुख हो, सबका आसानी से मित्र बन जाए, घर में मेहमान आने से खुश हो जाए, उनकी आवभगत में आपका सहयोग करे, तो समझ लीजिए बच्चे की कुंडली में बुध ग्रह बहुत प्रभावशाली है। ऐसे बच्चे ज़्यादातर बड़े होकर वाणिज्य के क्षेत्र में जाते हैं, एक अच्छा वक्ता, अध्यापक या उच्च अधिकारी भी बन जाते हैं। आवश्यकता होती है बच्चों के लक्षण समझने की और उसके आधार पर उन्हें सही मार्गदर्शन देने की।
अगर हम ऐसा कर पाएं तो समझिए आपका बच्चा सहजता से उन्नति की राह पा सकेगा। तो बुद्ध प्रभावित बच्चों को और उनकी खुशियों को बढ़ाने के लिए उनका सहयोग अवश्य कीजिए।